कैंडल स्टिक्स के नाम याद कर करके आप परेशान हो गए होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद आपको कैंडल स्टिक्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं। आप कैंडल देखेंगे, प्राइस एक्शन आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है वहाँ पे तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन निफ्टी का एनालिसिस के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी प्राइस एक्शन बहुत मदद करता है। तो प्राइस एक्शन के लिए सिर्फ ये कैंडल हाई क्लोज और ये ओपन ये सभी नहीं सीखेंगे कि कैंडल के मायने क्या होते हैं। कोई भी जो पैटर्न बनता है उसमें आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मूव रिवर्सल होने वाला है या चेंज होने वाला है। तो बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक या प्राइस एक्शन है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज कहाँ पे होता है। एक बार फिर से रिफ्रेश करने के लिए जो लोग नए हैं यहाँ पे, जो रेड कैंडल बनती है उसका जो बॉडी होती है, ये जो जो मोटा सा पार्ट दिख रहा है ये बॉडी है। दिस इज कॉल्ड बॉडी। एंड जो टॉप वाला पार्ट है इसको बोलते हैं विक। विक मतलब आप बोल सकते हो पूंछ, कैंडल की पूंछ। और ये जो है उसका शरीर है, ये बीच वाला। तो ये जो मेन जो बॉडी होती है, इसका जो ऊपर का प्राइस लेवल होगा, यहाँ पे कोई प्राइस लेवल होगा ना चार्ट पे, वो होता है ओपनिंग प्राइस। मतलब उस टाइम फ्रेम में सपोज ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट के शुरुआत में 9:20 पे सपोज ये कैंडल शुरू हुई है और 9:25 पे ख़त्म हुई है। तो 9:20 पे प्राइस यहाँ पे था, ठीक है। और उस 5 मिनट के दौरान प्राइस हाई लगाया इस प्राइस पे और लो लगाया यहाँ पे और क्लोज हुआ फाइनली यहाँ पे। ये मतलब होता है रेड कैंडल का। उसका बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा ओपन होता है और नीचे वाला प्राइस क्लोज होता है। जबकि ग्रीन कैंडल में बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है, जो बॉडी का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है वो होता है ओपन, और जो बॉडी का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो होता है क्लोज, ठीक है। और ये जो वीक का जो टॉप पॉइंट होता है वो उस दौरान उस टाइम फ्रेम में हाई होता है, और वीक का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो लो होता है। अगर ये डेली चार्ट का एक कैंडल है तो आप समझ लो दिन में प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और इस प्राइस पे क्लोज हुआ है, और दिन में यहाँ पे हाई लगाया है और ये लो लगाया है। ये तो था बेसिक्स ऑफ कैंडल, किसी कैंडल को कैसे जज करना है। अब आपने देखा होगा कि पैटर्न्स होते हैं। तो जैसे कि एक सिंपल और बहुत ही फेमस पैटर्न है, बहुत अच्छा काम करता है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अब हमें ये याद करके ढूंढते नहीं रहना है कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहाँ बन रही है। आप उसके पीछे का साइकोलॉजी समझिए कि क्यों बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगता है। कैसे समझ में आएगा, देखो यहाँ पे प्राइस नीचे गिर रहा था, मतलब कि सेलर्स हावी थे, सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे बायर्स से, तभी प्राइस नीचे जा रहा था। मार्केट में डिमांड और सप्लाई होती है। कुछ लोग शेयर को खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग बेचना चाहते हैं। अगर बेचने वाले ज़्यादा हैं तो प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि वो लोग किसी भी प्राइस में बेचना चाहेंगे, जबकि खरीदने वाला तैयार नहीं है हाई प्राइस देने के लिए, तो वो प्राइस को नीचे लाता जाएगा। तो इसलिए प्राइस नीचे गिरते जाता है। अब इसके साथ आपको एक चीज़ देखनी होती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ते हुए होना चाहिए। जैसे ही वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ते हुए आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहने वाला है। अगर ये वॉल्यूम गिरते हुए आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। पहली चीज़ आप ये देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देखिए कि कैंडल का साइज़ छोटा होते जा रहा है क्या, क्योंकि उतनी ही देर में सपोज कीजिए कि ये 5 मिनट का चार्ट पैटर्न है। अब 5 मिनट में आप सोचिए कि पहले किसी 5 मिनट में प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल हो गया और क्लोज भी हो गया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि प्राइस यहाँ ओपन हो रहा है, नीचे सिर्फ इतना ही जा पा रहा है। यहाँ तक गया था लेकिन बायर्स ने पुश करके उसको यहाँ ले आया, और नेक्स्ट कैंडल में प्राइस ओपन तो हुआ नीचे, मतलब गैप डाउन, यहाँ से सीधे गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन प्राइस क्लोज हो रहा है ऊपर। मतलब सेलर्स के पास अब इतनी भी ताकत नहीं है कि वो प्राइस को नीचे क्लोज करा पाएँ। तो यहीं से आपको समझ में आएगा कि बायर्स पिक्चर में आ चुके हैं। अब बायर्स यहाँ से ढूंढ रहे हैं बाइंग का मौका, इस लेवल से। यहाँ से उनको क्या दिख रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। वो किस रीजन से ढूंढ रहे हैं वो सब आपकी मतलब की बातें नहीं हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन में आपको देखना होता है कहाँ से बायर इंटरेस्टेड है, कहाँ से सेलर इंटरेस्टेड है, कौन ज़्यादा अभी स्ट्रांग है, बायर या सेलर। आप हर कैंडल को वैसे ही जज करना चालू कीजिए कि बायर स्ट्रांग है कि सेलर। तो इस पूरे जोन में जो जोन है जहाँ पे ये वीक बनी है, यहाँ पे बाइंग हुई है। इस जोन में क्या हुई है, बाइंग, तभी ये प्राइस को ऊपर उठा के यहाँ पे क्लोज कराया गया है यहाँ पे। तो इस पूरे जोन में बाइंग हुई है। अब जब वापस से सेलर्स ट्राई कर रहे हैं प्राइस को नीचे लेके जाने का, तो इस जोन के नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं।
इस जोन के पीछे नहीं ले जा पा रहे, और उससे पहले ही एक ऐसी ग्रीन कैंडल बन गई जो पिछले रेड कैंडल के हाई के भी ऊपर क्लोज हो रही है। पिछले रेड कैंडल का जो हाई है उसके भी ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई। मतलब कि बायर्स ने इन सेलर्स का, जो इस लेवल पे जो लोग सेल किए थे, उनका सभी का स्टॉप लॉस भी खा लिया, और इन सभी को ये एक होप भी दे दिया, या बोलना चाहिए इनको डरा भी दिया कि अब प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो अब यहाँ से जो मोमेंटम आएगा वो ऊपर की तरफ निकलने के ज़्यादा चांस है, और यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता है। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बायर्स को छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेलर्स को छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है। अब आप देखिए कि जब ये कैंडल बनी होगी, ये रेड कैंडल, तो मुझे अगर यहाँ पे सेल करना होता तो मैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के आराम से सेल कर सकता था, क्योंकि यहाँ से मुझे एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल गया था। मैं यहाँ भी एंट्री करता, अगर ये कैंडल बनने के बाद मैं अगर यहाँ भी एंट्री करता तो ये मेरा स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ से अगर नीचे जाता तो मुझे 1:2 1:3 आराम से मिल जाता। लेकिन यहाँ से जब ये रिवर्स हुआ तो इन सब के स्टॉप लॉस कटे होंगे और यहाँ से प्राइस भागेगा ऊपर की तरफ। वैसे ही अगर कोई यहाँ बाई करना चाहता है तो ये कैंडल उसके लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स जो यहाँ से पोजीशन लेके बैठे हैं वो भी अब थक गए कि दो कैंडल में भी यहाँ से इस लो को नहीं ब्रेक कर पाए, तो वो लोग एक तो निकलेंगे तो बाइंग का प्रेशर आएगा, क्योंकि उनको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाई करना पड़ेगा। जो नए बायर्स हैं वो लोग वेट कर रहे थे किसी अपॉर्चुनिटी का, तो एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार ट्राई करने के बाद दोबारा सपोर्ट किया। इसी को बोलते हैं डब्लू पैटर्न। ठीक है, डब्लू पैटर्न भी बन गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे बायर्स और यहाँ पे भर भर के बाइंग करेंगे। तो इसलिए जो ये कैंडल होती है इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ऊपर जाने का। अब नाम में कुछ नहीं रखा है, आप जैसे ही अगर आप इस डायरेक्शन में सोचने लग गए ना कि बायर्स हावी हैं, सेलर्स हावी हैं, कौन ज़्यादा यहाँ पे किसके पास बेहतर चांसेस है पोजीशन बनाने का, बायर्स के पास, सेलर्स का, क्लोजिंग कौन ज़्यादा बेहतर करा पा रहा है, कैंडल की क्लोजिंग। मतलब एक कैंडल होती है जो यहाँ ओपन हुई और ऊपर जा रही थी, लेकिन उसके पास सेलिंग आ गई और वो वापस से जब क्लोज हुई तो कुछ ऐसी दिखनी चालू हो गई। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरे प्राइस को दबाया किसने? सेलर्स ने। मतलब कि इसमें सेलर्स हावी हैं। वहीं अगर एक कैंडल ऐसी बन जाए तो आपको लगेगा कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले गए, क्योंकि ये कैंडल वापस यहाँ तक आ गई थी, लेकिन प्राइस को वापस से पुश करके ऊपर ले गया कौन? बायर्स। तो इसलिए बायर्स ज़्यादा हावी है। ये चीज़ आप देखनी है प्राइस एक्शन में, बस यही देखना है। कैंडल्स के नाम जान के आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। प्राइस एक्शन सबसे अच्छा काम करता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आपको प्राइस एक्शन को ऐसे देखना चाहिए। इसी का एक एग्जांपल आप देखो, ये है रियल मार्केट में आपको कैसे चार्ट पैटर्न मिलेंगे। वहाँ जैसे दिख रहा था वैसे सेम आइडियल वैसे नहीं मिलेगा आपको। अब ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। अब बैंक निफ्टी में किसी को ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है, तो वो कैसे देखेगा चार्ट को? तो यहाँ देखो, यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आया था, प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं? यहाँ सेम ये डब्लू पैटर्न दिख रहा है आपको। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे आने की कोशिश किया, और एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई जो कि इसके ऊपर क्लोज हो गई। तो यहाँ से प्राइस एक बड़ा मूवमेंट दे दिया। जब दोबारा प्राइस इसी लेवल पे आया, इसी रेंज पे, तो प्राइस यहाँ पे जब फॉल हुआ तो ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, एक जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसने ट्राई किया ऊपर लेके जाने का प्राइस को, ये जो ग्रीन कैंडल है, लेकिन फिर से दो कैंडल में रेड कैंडल ने इसको ट्राई किया नीचे लेके जाने का, और एक जो ये ग्रीन कैंडल बन गई वापस से, ये थी डिसाइडिंग कैंडल। क्योंकि सेम लेवल पे आपको क्या है, पहले भी एक सपोर्ट है, अब उसी लेवल से बायर्स फिर से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आराम से ऊपर के लिए पोजीशन ले सकते थे। मतलब आप पुट ऑप्शन बेच सकते थे या कॉल ऑप्शन खरीद सकते थे। अब आपको निकलना कहाँ है? आप एक एक कैंडल को जज करते जाइए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी कहीं भी वीकनेस नहीं दिख रही है। ये रेड कैंडल बनी लेकिन ये वीकनेस नहीं दिखा रही, क्योंकि ये इस ग्रीन कैंडल के हाफ के नीचे भी क्लोज नहीं हुई थी। किसी भी कैंडल के अगर हाफ के ज़्यादा क्लोज हो जाए, इसके हाफ कैंडल से नीचे अगर क्लोज हो जाए, तो आप समझते हैं कि वीक है ये। ऊपर जब तक है तब तक आप स्ट्रेंथ देखते हैं। यहाँ से आप देखिए फिर प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। एक बार नीचे आने का कोशिश किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, अब वहाँ तक भी नीचे पा रहा है और ये लो टूट गया। तो अब यहाँ पे आप निकल जाइए अपने पोजीशन से। नया पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि उसके लिए अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन आप यहाँ पे निकल सकते हैं।
तो ऐसे आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करनी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सेम वही डब्लू पैटर्न जो आप इजीली बोल देते हैं कि एक डब्लू पैटर्न बना है। डब्लू पैटर्न कुछ नहीं होता है, आप इसको समझिए कि प्राइस इस लेवल पे एक बार बाई का अपॉर्चुनिटी ढूंढा, ऊपर जाने की कोशिश किया जब ये फॉल आ रहा था, तो दोबारा सेलर्स ने ट्राई किया कि क्या हम यहाँ पे प्राइस को नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन बायर्स ने तुरंत आके प्राइस को इस लेवल के ऊपर क्लोज करा दिया। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको एक छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता है बायर्स को, और सेलर्स की हिम्मत तो पहले ही टूट चुकी है क्योंकि इस रेड कैंडल का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है इसके वीक से। तो अब यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आता है क्योंकि सेलर्स यहाँ भी आए होंगे, इनका सबका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, इन सब का स्टॉप लॉस कटेगा और ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। प्राइस फिर से ट्राई किया नीचे जाने के लिए, एक नया हाई बनाया, लेकिन वॉल्यूम देखिए दोनों ग्रीन कैंडल का कम है, मतलब कि नए हाई में इंटरेस्ट नहीं है और प्राइस नीचे गिर गया। तो वॉल्यूम को देखना है आपको और प्राइस कैसे कैसे ऊपर मूव कर रहा है उसको। वैसे ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है, सेम लॉजिक है। यहाँ पे सेलर को एक छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, ये कैंडल इस कैंडल के नीचे आके क्लोज हो गई है, मतलब बायर का विश्वास टूटेगा। और अगर आप इसको रियल लाइफ में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सारी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल हैं, बड़ी बड़ी कैंडल जो पिछले ग्रीन कैंडल को या कई कैंडल्स को खा गई बोलना चाहिए। तो ये दिखाती है आपको कि वीकनेस आ गया है मार्केट में। और ये है स्पिनिंग टॉप, मतलब कि इसमें किसी भी डायरेक्शन में पोजीशन जा सकती है, लेकिन इसके बाद आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में वॉल्यूम आ रहा है या बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। देखो इस पूरे रेंज में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, मतलब मार्केट में कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था कि किधर जाएगा इस रेंज में। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक बड़ी वॉल्यूम आई ग्रीन कैंडल की, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और हायर लोज बनाते हुए देखो ऊपर की तरफ निकल गया। और ये एक ट्राइंगल पैटर्न है, ट्राइंगल पैटर्न भी बनाया और यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो ऐसे करके आपको देखना है प्राइस एक्शन को। नेक्स्ट कैंडल है आपकी डोजी कैंडल। डोजी कैंडल आप सबको पता है कि ऊपर से सेलर्स दबा रहे हैं, नीचे से बायर्स दबा रहे हैं, मतलब कि कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि किस तरफ जाएगा प्राइस। इसके बाद जो कैंडल बनती है, जैसे डोजी के बाद यहाँ रेड कैंडल बन गई बड़ी सी, वो डिसाइड करती है कि ट्रेंड क्या होगा। तो डोजी कैंडल इन डिसीजन को दिखाती है, मतलब मार्केट में कोई डिसीजन नहीं हो रहा क्योंकि दोनों तरफ से ट्राई करके प्राइस को बीच में लाके क्लोज कराया गया है। तो यहाँ से ही पता चल रहा है आपको कि, और ये है शूटिंग स्टार। अब नाम है शूटिंग स्टार, मतलब शूटिंग स्टार नहीं है, आपको यही जो चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि प्राइस को पुश करके नीचे लाके सेल कराया गया है। अब देखो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, रेड कैंडल का बॉडी का ऊपर का प्राइस ओपन होता है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, ऊपर भी जा रहा था क्योंकि पहले भी अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ से खुलने के बाद ऊपर भी जा रहा है। लेकिन इस लेवल पे सेलर्स आए और बोले कि ना बाबा ना, अब हम तुमको ऊपर जाने नहीं देगा, हम तुमको नीचे लाएगा, तो यहाँ लाके नीचे क्लोज कराया। अब मैं इसी एक कैंडल पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकता था, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में कुछ भी चीज़ श्योर नहीं है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो जहाँ आपको इंट्राडे में छोटा स्टॉप लॉस मिले वहाँ आपको पोजीशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस मतलब 1:4 1:5 का भी प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। लॉस हो गया तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे कुछ गलती हो गई। ये ऐसे ही है ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। आप जब अपने आप पे ब्लेम देने लग जाओगे तो आपकी ट्रेडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। आपको बस रूल्स फॉलो करने हैं, छोटा स्टॉप लॉस लेना है, वह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा रखना है, यही है पूरा ट्रेडिंग का खेल। ठीक है, तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को मोटिवेट करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, जो अभी भी कैंडल्स के नाम रट रहे हैं और ऐसा कोई इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं जो कैंडल का नाम बता दे। कोई ज़रूरत नहीं है, प्राइस एक्शन आसान भाषा में सीखो। ऑलरेडी मेरे चैनल पे और भी शुरुआत के वीडियो हैं, जब माइक भी नहीं था तो बहुत ही स्लो आवाज़ में ये सेम वीडियो भी मैंने बनाया था, पर वो किसी ने देखा ही नहीं, तो फिर से बना दिया मैंने। ऑल द बेस्ट।